नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम, खमा गणी, राम राम सब सभी को ऑर्डिनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े डॉक्टर आशीष हांडा जी। और आज का मुद्दा बहुत हॉट है, चारों तरफ बात हो रही है। न्यूज क्लिक, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके बाद अनुराग ठाकुर। आखिर मुद्दा क्या है न्यूज क्लिक का? न्यूज क्लिक एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे बड़े बड़े पत्रकार आते हैं भाई। अभिसा शर्मा और रवीश कुमार का ये फेवरेट चैनल है। इस पे अक्सर आप उनको देख लेंगे, राजीव सरदेसाई इन सबके दिलों के बहुत करीब है। एक वो 2 बेडरूम वाली कोई मैडम थी जिनका नाम 2 बेडरूम के नाम से चलता है, रोहिणी जी, मैंने सुना है वो भी यहाँ की फेवरेट है। ये चैनल पे रेट्स बढ़ी थी। इस चैनल के बारे में और भी बहुत कुछ है, सब कुछ मैं नहीं बता दूंगी। डॉक्टर आशीष जी, आप आशीष भाई आपके हाथ में जी। जी गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जिस चैनल के बारे में आप बात कर रहे हैं ना गायत्री जी, ईमानदारी से बताऊं तो अभी हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो मैंने आज पहली बार जाके एज ए क्यूरियोसिटी उसका फेसबुक पेज स्क्रॉल करना शुरू किया गायत्री जी। हार्डली 5 मिनट मैंने, शायद मैक्सिमम बता रहा हूं, आपके व्यूअर्स के लिए भी एक गाइडलाइंस है या एक सजेशन है कि आप न्यूज क्लिक का जाके फेसबुक पेज स्क्रॉल कीजिए। आपको मुश्किल से 2 से 4 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि वो क्या चैनल है, क्या उसका नैरेटिव सेट है और किस तरीके से बात करता है वो। मैं 2-3 पॉइंट्स आपके ऑडियंस के लिए बता देता हूं जो मैंने अभी अभी लास्ट 2 मिनट में नोट किए। कैसे कैसे आर्टिकल्स हैं वहां। आर्टिकल 370, अ बिग रिग्रेट, हेडिंग है आर्टिकल की। और देखिएगा, मुस्लिम्स हैव बीन टारगेटेड इन नू, मुस्लिम वुमेन टॉर्चर्ड, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय बजरंग दल। मैं हेडिंग्स बता रहा हूं सिर्फ आपको, इससे आइडिया लग जाएगा कि किस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। ऑल सेक्शंस क्रिटिसाइजिंग मणिपुर वायलेंस, बीजेपी हैज नो मोरल राइट टू टॉक ऑफ करप्शन। मतलब ये जो आर्टिकल्स उसके सेट हो रहे हैं ना, जो आप जिन लोगों के आपने नाम लिया, आपके ऑडियंस समझ गए होंगे, सारे एंटी इंडिया ब्रिगेड के कॉमरेड्स हैं जो एक साथ एक जगह पे ग्रुप हो गए हैं और ये चैनल इस तरह के नैरेटिव्स को प्रमोट करता है। ये चैनल पहले भी बहुत लाइमलाइट में रहा है, लेकिन वो लाइमलाइट में इसलिए रहा था कि 2021 में इसके ऊपर रेड की गई थी। ईडी ने कुछ इनपुट्स के वजह से इसके ऊपर रेड की थी, अगेन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड थिंग्स लाइक दैट, जैसे बीबीसी के ऊपर भी किया गया था। और उस टाइम पे भी ये जितने महारथियों के आपने नाम बताए, इन सब ने खूब हो हल्ला किया, हुड़दंग मचाया और एक ही बात कही, हमें मालूम है हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम एंटी मोदी कुछ भी बात कहेंगे तो हमको टारगेट किया जाएगा। इस तरह से कह के इन्होंने विक्टिमाइज होने का जो वहां पे रोल प्ले किया, सपोर्टेड बाय ऑल दीज एंटी इंडिया टूलकिट कॉमरेड्स, चाहे वो रवीश कुमार जी हो, चाहे फिर वो आपके अभिसार शर्मा जी हो, चाहे उस टाइम पे एक एक बंदा, कांग्रेस के लोग हो, लेफ्ट के लोग हो, सीपीआईएमएम के लोग हो, जितने भी लोग थे, इन्होंने ट्वीट्स की बहार लगा दी थी। और एक ही चीज के ऊपर ये कहना था इनका, वो था विक्टिम कार्ड प्ले करना, कि क्योंकि हम निष्पक्ष न्यूज देते हैं इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। और गायत्री जी, सच में मैं मान जाता ये निष्पक्ष न्यूज देते हैं अगर जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं पूरा मीडिया जिसके ऊपर बज आउट है, सब जगह हड़दंग मचा हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा बड़ा न्यूज़पेपर अगर विसल ब्लोअर का काम कर रहा है और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात कर रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर जहां 38 करोड़ रुपीस चाइना से लेने का इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर इल्जाम नहीं है, ऑलमोस्ट प्रूवन फैक्ट है ये, क्योंकि ये इनके पास अब डाटा आ चुका है, अभी तो और लीड्स निकलनी है, तो मुझे लगता ये निष्पक्ष है। अगर मुझे कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कोई आर्टिकल इनकी टाइमलाइन पे मिलता, लेकिन इनकी खुद की टाइमलाइन पे ऐसा कोई आर्टिकल है नहीं, जिससे पता चलता है ये कितने निष्पक्ष हैं गायत्री जी और कितने इम्पार्शियल हैं। क्योंकि जब एक न्यूज़पेपर या कोई भी इस तरह का न्यूज चैनल रिपोर्टिंग करता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो न्यूज उसके बारे में है या किसी और के बारे में, वो उस न्यूज को दिखाता है। क्योंकि अगर यही न्यूज रिपब्लिक टीवी के बारे में होती या किसी और टीवी चैनल के बारे में होती तो तब क्या ये चुप रहता चैनल? बिल्कुल नहीं रहता, तब तो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक किया जाता न्यूज क्लिक द्वारा। अब आपके ऑडियंस शायद जो नहीं समझते हैं वो सोच रहे होंगे ऐसा न्यूज क्लिक में है क्या। तो गायत्री जी, न्यूज क्लिक जो जैसे आपने बताया एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन इस चैनल को कांग्रेस बैकिंग, ऐसा आज बहुत बड़ा इल्जाम दिया गया। कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने का काम किया अनुराग ठाकुर जी ने, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं।
क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 10 लोकेशन पे पिछले 5 दिन में जब रेड की गई इसी न्यूज क्लिक के ऊपर, तो गायत्री जी बहुत सारे लिंक्स निकल के आए मनी ट्रेल्स के साथ कि जहां पे ये इंडिया मीडिया चैनल होके, इंडियन मीडियन चैनल होके ये चाइना से फंडिंग ले रहे हैं। और चाइना से फंडिंग लेते ही एकदम से ईडी के तो कान खड़े हो जाएंगे, सारी एजेंसीज एकदम से एक्टिव हो जाएंगी, बिकॉज चाइना इज नोन फॉर इट्स नोटोरियस वेज। और खासकर तब जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा हो कि इस तरह के प्रोपोगेंडा सेट करने का काम चाइना अलग अलग न्यूज चैनल्स के माध्यम से, इंटरमीडिएट्स के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से थ्रू आउट द वर्ल्ड कर रहा है। तो ऐसे में इंडियन में भी अगर किसी चैनल का नाम आए तो यहाँ के एजेंसीज को ऑटोमेटिकली एक्टिवाइज होना ही पड़ेगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 2021 में ये ऑर्गेनाइजेशन ईडी के रडार पे आ चुकी थी, लेकिन उस टाइम भी इसकी मदद 2 लोगों ने प्रमुखता से की थी। एक तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया। ये जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है ना, इसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। खासकर तब ये ज्यादा चर्चा में आया था जब ये रिपब्लिक टीवी का अर्नब गोस्वामी का केस हुआ था, कि उस टाइम पे ये ज्यादा चर्चा में आया था कि जब एंटी इंडिया टूल किट को कभी भी एक्सपोज करने का काम किया जाता है तो ये हमेशा एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया उनकी सपोर्ट में खड़ा क्यों हो जाता है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है उसकी जो प्रेसिडेंट महोदया है उनका नाम आपके व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर लेता हूं, शेयर कर लेता हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट का नाम है सीमा मुस्तफा। मेरे ख्याल से द नेम सेज इट ऑल। सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत कोई है। लेकिन आज मजा कब आया कि जब अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि राहुल की नकली प्यार की या मोहब्बत की दुकान के अंदर मिला है चीनी सामान। ये क्यों कहना पड़ा उन्हें? ये चीनी सामान के साथ राहुल का क्या लिंक है, ये भी आज आपके ऑडियंस को एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझने का मौका मिलेगा। तो गायत्री जी, ये जो पर्टिकुलर न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन है इसका एडिटर इन चीफ और जो ओनर है ना, इनका नाम है प्रदीप पुरकयस्था। ये जो प्रदीप पुरकयस्था है, इनसे पूछा गया कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम नवल रॉय सिंघम है? तो इनका जवाब था ना, मैं तो किसी नवल रॉय सिंघम को जानता ही नहीं। लेकिन जब प्रॉपर ग्रिलिंग इनकी शुरू हुई तो फिर इन्होंने माना कि ना सिर्फ मैं नवल रॉय सिंघम को जानता हूं बल्कि उसके यहां से हमारे पास फंडिंग भी आती है। इतना तक ये कन्फेस कर चुके हैं। अब आपके ऑडियंस के दिमाग में आएगा कि यार ये नवल रॉय सिंघम कौन है डॉक्टर साहब, जिसका भी अभी आपने नाम लिया? तो सर, ये नवल रॉय सिंघम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए कि ही वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका but currently he is posted or located in Shanghai। Shanghai बोले तो चाइना। अभी ये पहले भी हमने कई ऐसे लिंक्स देखे हैं, कोरोना टाइम पे भी देखे थे और भी कई चीजों में, कि जहां यूएस बेस्ड लोग चाइना के साथ कैसे जुड़ जाते हैं पता नहीं, क्योंकि चाइना को लोगों को अपने साथ जोड़ने की कला आती है। साम दाम दंड भेद, फिर चाहे वो नेपाल का इन्वेजन हो, चाहे वो पाकिस्तान को कब्जे में करना हो, या प्रोमिनेंट लोगों को अपने साथ जोड़ना हो। एक चीज और हमने बड़ा कॉमन देखा कि जो वर्ल्ड के रिच मिलियनेयर ट्रिलियनेयर लोग हैं, जैसे बीच में सोरोस का नाम आया था, ये सारे लोग एंटी इंडिया टूल किट के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? शायद इनको वहां से पैसा मिलता है, शायद वो मनी ट्रेल आती है, शायद वो पैसा इंडिया को प्रोग्रेस को डिरेल करने के लिए इनके माध्यम से आगे कई स्पॉट्स पे जाता है। ऐसा ही कुछ काम इस समय जब पकड़ में आया तो नवल रॉय सिंघम महोदय कर रहे हैं। ये नवल रॉय सिंघम जो हैं, ये नवल रॉय सिंघम एक मल्टी मिलियनियर है, इनकी भी अपनी कंपनीज हैं, और खास बात यह है कि ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन या यूं कहूं चाइनीज गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली नेटेड काम करते हैं। यहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये चाइना का प्रोपोगेंडा सेट करने का काम ये व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति जिसका पैसा प्रदीप पुरकयस्था यानी न्यूज क्लिक के अंदर आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है गायत्री जी, वो न्यूज ट्रेल तो आपके सारे दर्शक देख लेंगे कि कितना करोड़ कहां से आया, कितना करोड़ कहां गया। 27 करोड़ जस्टिस एंड एजुकेशन फंड में गया, 26 लाख जीएस पेन एलएलसी में गया। वो पूरी न्यूज के अंदर सब एविडेंट है, डाटा एंड फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे ये बात है कि जैसे ही एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के साथ साथ
इनके ऊपर हाथ डाला जाता है ना, इनके साथ कौन खड़ा हो जाता है? दिग्विजय सिंह ट्वीट करने लग जाते हैं, रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करने लग जाते हैं। क्यों भाई? एंटी इंडिया टूल किट की बात हो रही है। कोई एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन या चैनल है जो एंटी इंडिया नैरेटिव सेट कर रहा है, जिसके पास चाइनीज फंडिंग होने का ईडी को शक है, तो ये जितने ऑपोजिशन वाले खासकर कांग्रेस के हैं, इनको क्या करना चाहिए? ठीक है जी, आप इनको प्रोव कीजिए, हम आपके साथ हैं। जो भी इंडिया के अगेंस्ट खड़ा है वो इंडिया का दुश्मन हमारा दुश्मन है। काश कांग्रेस ऐसा कह पाती, क्योंकि क्यों नहीं कह पाती है? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूज क्लिक का केस भी 2021 में जिसने फाइट किया था वो और कोई नहीं, मिस्टर कपिल सिब्बल थे। यानी कांग्रेस का हाथ हमेशा से देशद्रोहियों के साथ। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी का वकील आपको ये काम करता नहीं मिलेगा? क्या बीजेपी के अंदर वकील नहीं है क्या? जो बड़े बड़े वकील हैं क्या बीजेपी के साथ जुड़े हुए नहीं है? ये इत्तेफाक नहीं है गायत्री जी, ये बहुत ही क्लोजली निटेड है। आज अनुराग ठाकुर जी ने स्ट्रिप अपार्ट कर दिया राहुल गांधी के पहले ही दिन। आज पार्लियामेंट में उनका पहला दिन था और जैसे ही उन्हें पार्लियामेंट में उन्होंने कदम रखा, वैसे ही हमारे एक सांसद बीजेपी के जिनका नाम है निशांत दुबे, उन्होंने संसद में ये चाइनीज फंडिंग का मामला उठा दिया। और जो जो फैक्ट्स रखे गए वो फैक्ट्स को बाद में अनुराग जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिलीज किया गायत्री जी, और वो सच में हम लोगों को सोचने का, आपके व्यूअर्स को सोचने का एक मौका, एक विजन, एक लॉजिक देते हैं कि यार ये सब चीजें बाई चांस तो नहीं हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, एक एग्जांपल लीजिएगा। जब 2004 से लेके 2014 तक की बात कर रहा हूं मैं, 2004 से 2014 तक जब इंडिया किसी भी प्रॉब्लम में आया, जब कोई भी इश्यू हुआ, ठीक उसी टाइम पे चाइना की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई गई और चाइना के नैरेटिव और चाइना की ही टोन में बात करते हुए कांग्रेस के लीडर पाए गए, स्पेसिफिकली राहुल गांधी एंड कंपनी। ट्वीट्स की लैंग्वेज, ट्वीट्स के टाइमिंग, उनका नैरेटिव सेट करने का तरीका, सब कुछ एक ही यूनिट डायरेक्शनल होता है। ये कोई बाई चांस तो नहीं है गायत्री जी, हो ही नहीं सकता बाई चांस। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप सोचिएगा, जब 2005 और 2007 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड्स मिलते हैं चाइनीज द्वारा, सोच के देखिएगा, राजीव गांधी फाउंडेशन एक एनजीओ है, चाइना उसको फंड क्यों देगा? कुछ तो बात होगी। उस समय इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि लोगों को इसके आगे के थ्रेड्स नहीं पता थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2008 में ओलंपिक गेम्स में चाइना में जो होस्ट होनी थी, वहां पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को इनवाइट किया जाता है। क्यों इनवाइट किया जाएगा? सोचने की बात है, अपने आप जाना चाहे जाइए। और मजे की बात क्या है, ये माँ बेटा वहां गए तो थे खेल देखने, लेकिन गायत्री जी वहां अलग ही खेल खेल के आ गए। जो खेल देखने गए थे वो खेल खेल के आ गए। क्यों खेल के आ गए मैं कहता हूं? क्योंकि वहां पहली बार ऐसा कभी किसी ने देखा या सुना होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस समय जो उसके वर्किंग प्रेसिडेंट थे या चेयरपर्सन थी, वो थे खुद सोनिया गांधी। वो जाती हैं वहां पे, साथ में उनका बालक राहुल गांधी जी जाते हैं, जो कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। और वो वाइस प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल कैपेसिटी में एक एमओयू साइन करते हैं। किसके साथ? एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एमओयू साइन करे तो शायद आईब्रोज रेज होंगी अगर वो चाइना की हो। लेकिन गायत्री जी, यहां तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने एमओयू साइन किया चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। चाइनीज गवर्नमेंट के साथ इंडिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी एमओयू क्यों साइन करेगी? और उसकी डिटेल्स गायत्री जी 2008 से लेके आज तक कांग्रेस ने एक्सपोज या रिवील नहीं की हैं कि आखिर उसमें ऐसा एक्ट में क्या था जिसमें ये वर्ड्स लिखे थे कि हाई लेवल एक्सचेंज वुड बी हेल्ड बिटवीन आईएससी एंड द चाइनीज गवर्नमेंट। किस चीज का हाई लेवल एक्सचेंज होना था? क्या हाई लेवल एक्सचेंज होना था? वो हो गया या नहीं हो गया? ये धीरे धीरे लोगों को समझ में कब आना शुरू हुआ? जब 2017 में डोकलाम हुआ, चाइनीज सोल्जर्स के साथ हमारे इंडियन सोल्जर्स की कन्फ्रंटेशन हुई, हर हिंदुस्तानी का खून खोल उठा। तो ऐसे में पता क्या चलता है कि राहुल गांधी तो वहां चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ
डिनर कर रहे हैं, मैत्री मीटिंग कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? ऐसे में जब एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो क्यों चाइना की आर्मी के पास आप पहुंचे एक पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पेक्टफुल नेता होते हुए? क्या आपकी वहां डिस्कशन हुई? क्यों उन्होंने आपको वहां पे बुलाया? और सबसे बड़ी बात, जब पूछा गया तो उन्होंने इसको मना किया। जी जी मना किया, लेकिन बाद में जब वो एक्सपोज हो गए तो माना हाँ हम गए थे, हाँ हमारी बात हुई थी, हाँ हम डिनर पे गए थे, लेकिन क्यों और क्या आज तक नहीं बताया गया। और उसके बाद भी अभी तक हमने देखा कि जब जब राहुल गांधी आउट ऑफ इंडिया गए, फॉरेन सॉइल पे गए, चाहे वो कैम्ब्रिज में गए, चाहे वो कहीं भी जाएं, उनका एक ही नैरेटिव सेट करने का तरीका होता है कि चाइना अच्छा है, पाकिस्तान ठीक है, इतने बुरे नहीं है, हमें दोस्ती करनी चाहिए। अरे वो तो टेररिस्ट को भी एक्टिविस्ट कहने में बुरा नहीं मानते हैं। वो तो किसी भी मतलब हादसे को, बॉम्ब अटैक को भी एक मतलब एक्सीडेंट के रूप में कहने में भी बुरा नहीं मानते हैं। तो ऐसे में जब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को डेमोक्रेसी खतरे में है, वो वहां पे हाईलाइट करें, और चाइना इतना बुरा भी नहीं है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ अगर हम सुलह सफाई से बात करें तो ही बात बनेगी, इस तरह का नैरेटिव सेट करने का जो कोशिश है, वो अनुराग ठाकुर जी ने आज एक्सपोज कर दी कांग्रेस की, कि उनके सेल्स पर्सन, जिनको हम आमतौर से जयचंद के रूप में भी जानते हैं, हमारे इंडिया के अंदर उपस्थित है। और यही चीजें आज हमें समझनी पड़ेगी कि जब ये चीजें एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं तो ये सब लोग विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं, ये सब लोग एक साथ हैंड इन ग्लव्स हो जाते हैं और एक ही नैरेटिव सेट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन गायत्री जी, आज मुझे अनुराग ठाकुर जी की बात के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी जिसको उन्होंने रिवील नहीं किया। हो सकता है हम अगला वीडियो उसके ऊपर करें, थोड़ा सा हम भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लें न्यूयॉर्क टाइम्स की लाइन पे चलते हुए। जब उन्होंने ये कहा कि भैया जहां कांग्रेस ने ट्वीट किए, जहां कांग्रेस का हैंड इन ग्लव्स पाया गया, जहां कांग्रेस फंडिंग में उनके साथ इन्वॉल्व पाया गया, वहीं पे लेफ्ट भी पीछे नहीं हटा। और लास्ट में चलते थे उन्होंने पता क्या कहा कि हमारा सवाल है अरविंद केजरीवाल से कि क्या आपका भी इनसे कोई रिलेशन तो नहीं रहा, अगर रहा हो तो बता दीजिए। ऐसा कह के उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की। ये जिक्र उन्होंने क्यों किया? क्या इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास आपकी इन्वॉल्वमेंट के भी कुछ लिंक्स निकले हैं क्या? वी आर येट टू फाइंड आउट, बट दैट इज अ वेरी क्यूरियस पॉइंट, क्योंकि आजकल जहां पे ऑर्डिनेंस का इशू आ रहा है, हम देख रहे हैं कांग्रेस फुल हैंडेड सपोर्ट दे रही है आम आदमी पार्टी को। जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आ रही है, वहां पे भी इन लोगों का साथ हो रहा है। तो कांग्रेस का साथ आजकल आपके साथ भी हो रहा है। ये किस तरह का रिश्ता, इन सब लोगों का एक जो ठग बंधन तक तो हमें पता था, लेकिन एंटी इंडिया नैरेटिव में ये सब लोग जब एक दूसरे के साथ जुड़ के इंडिया की इंटेग्रिटी को हार्म करने में भी पीछे नहीं हटते हैं ना गायत्री जी, तो उस समय पे जरूर दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग चीनियों के साथ मिलके हमारे हिंदुस्तान के अंदर डैमेज करने का प्रयास करे, तो मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तानी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज की इस न्यूज के बाद तहलका मच गया है पूरी न्यूज इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जब जी गायत्री जी जी तहलका मच गया जी। आशीष भाई कंप्लीट करें पॉइंट। जी 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 नहीं, बस मैं यही कह के अपनी बात को फिनिश करने लगा था कि ये सारे पॉइंट्स को चलते हुए अब इस समय इंडियन न्यूज एजेंसीज, जर्नलिस्ट के अंदर एक तहलका मचा हुआ है कि जितने आज तक के हमने इस तरह के नैरेटिव सेट होते हुए देखे, क्या वो अब तक तो लग रहा था कि भाई चांस ऐसा होता है कि भाई उनका आपस में तालमेल होता है या उनका सोच का नजरिया एक होता है, लेकिन अब जिस तरह से चीजें निकल के बाहर आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये सारा का सारा नैरेटिव एक टूल किट का हिस्सा है। ये सब वेल प्लान्ड है, वेल एग्जीक्यूटेड है, वेल फाइनेंस्ड है, और एक कंप्लीट एजेंडा के तहत ये काम किया जा रहा है कि एंटी मोदी ब्रिगेड को क्रिएट करके इंडिया की प्रोग्रेस के बढ़ते हुए कदमों को किसी तरीके से रोक लिया जाए। तो बस अब इसका एक एक धागा एक्सपोज होना चाहिए, और जितने भी एंटी इंडिया एजेंट्स यहाँ पे जयचंद बैठे हैं, एक एक करके सबको एक्सपोज कर देना पड़ेगा विदाउट लेटिंग देम प्ले देयर विक्टिम कार्ड एज यूजुअल। गायत्री जी, ओवर टू यू। ये भारत की धरती पर बैठे हैं, पैसे वहां से लेते हैं, करोड़ों का ट्रेल ऑलरेडी पकड़ा गया, ईडी ने निकाला है। अच्छा, फॉर ए चेंज
न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईडी की रेट्स की तारीफ की। इन्होंने बताया कि हमें पहले अंदाजा नहीं था, ईडी की रेट से बहुत सारे ऐसे तार निकले। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म था, दिस वाज नॉट समथिंग कॉल्ड फॉर, बट उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तब पता चला कि ये जो चैनल है जिसपे अभिसार शर्मा, क्या बात है, वाह 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 भाई साहब। अब मैं क्या बोलूं, मुझे लोगों ने कहा कि मैडम आप थोड़ा सा ना कम बोला करिए, बट क्या करूं, मेरे को आई एम क्वाइट ट्रांसपेरेंट इन माई टॉक्स। अभिसार शर्मा रेगुलरली इस चैनल पे इतने ज्यादा क्यों जुड़े हुए भाई? कि पैसा का कुछ हिस्सा इधर भी आता है, सैलरी ज्यादा मिल जाती है यहाँ सर। और जो लाइन एंड लेंथ इस चैनल पकड़ता है, जैसे मुस्लिम महिलाओं ने बताया नो हिंसा में क्या क्या हुआ। अरे भाई साहब, ये मुस्लिम महिलाएं क्या बताएंगी, ये तो हिंदू महिलाएं बताएंगी ना, जिनके कपड़े दिख रहे हैं वहां पर मंदिर के पास। वो तो कहते हैं बजरंग दल ने हुड़दंग किया। They're totally running an opposite agenda. और ये Exactly. सिर्फ एग्जैक्टली और सिंघम जो है जिसके ऊपर ही इज चाइनाज ग्लोबल नेटवर्किंग मैन। ये भाई साहब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, राइट फ्रॉम ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, आप जहां पर देखिए, ही इज एनआरआई बाय द वे, क्योंकि बता दूं मैं, ही इज नॉट एनआरआई, ही इज एन इंडियन अमेरिकन, इंडो अमेरिकन, शायद इनके पास पीआईओ कार्ड वगैरह भी होगा। He is known for establishing the Chinese connections across the world. Across the world, news portals को खरीदना, उनको स्टफ करना, चाइना का प्रोपेगेंडा चलाना, चाइना के लिए लॉबिंग करना. This is his job. This is his perfect job. He is China's man. He might be कोई इंडियन कनेक्शन रहा होगा किसी जमाने में. गायत्री जी, he had been doing it in US as well as in UK as well, जहां पे China is not bad का उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है, स्पेशली आफ्टर द कोविड एपिसोड एंड ऑल। तो लोगों के मन में चाइना को लेके जो गुस्सा है या जो चाइना को लेके एक रिजेंटमेंट है, उसको कैसे डिफ्यूज करना है, वो इनके टारगेटेड एजेंडाज में से एक है गायत्री जी। जी, सो चाइना इज ऑलरेडी नोन फॉर रनिंग अ प्रोपेगेंडा। एक बात बताइए, पूरे वर्ल्ड में कोरोना की बात फैली हुई थी, पर क्या आप यूट्यूब पे नाम ले सकते थे? सवाल ही नहीं उठता था। मेरा अभी तक का कम्युनिटी गाइडलाइंस तभी का पड़ा हुआ है जब मैंने कोरोना के ऊपर वीडियो बनाया, और आई कुडंट से, इमीडिएटली कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया। इतना स्ट्रिक्ट इन्होंने पॉलिसी फॉलो की है आवाज को दबाने के लिए। अपने चाइना में इन लोगों को, जिंगजियांग चाइना में ही है, तिब्बत चाइना में ही है, वहां से आवाजें आपको कभी आती हैं? कोरोना वायरस के टाइम से लेके अभी तक जितने भी वॉइसेस आती है सबको क्रश कर देते हैं। एंड दे यूज पीपल लाइक हिम अक्रॉस द वर्ल्ड, इनको सेट करने के लिए। एंड विद इन द कंट्री पीएलए है ही, आपने आवाज उठाई, पीएलए आएगी, उठा कर ले जाएगी। आपका किडनी किस बॉडी में, आपका आंखें किस बॉडी में, आपके लंग्स किस बॉडी में, आपको पता नहीं चलेगा। दैट्स द वे दे डिस्पोज ऑफ। इशारा, समझदार को इशारा काफी है। आशीष जी, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही बताने लगा था कि ये जो सिंघम की आप बात कर रहे हैं, ये पास्ट में भी ये मतलब एक तरह से यूएस में ब्लैक लिस्टेड कैटेगरीज में रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेनी होती है तो फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट FARA के तहत रजिस्टर कराना होता है, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे भी रजिस्टर्ड नहीं थी, एंड स्टिल इट वाज हैविंग फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। सो वही चीज अब थ्रू आउट द वर्ल्ड अलग अलग जगह जाके अलग अलग इन्होंने अपने चैनल्स क्रिएट कर दिए हैं, या उन चैनल्स को जो न्यूज चैनल और अदर चैनल्स हैं जिसमें एनजीओ भी आते हैं, एक्टिविटिस्ट भी आते हैं, जिसमें मीडिया हाउसेस भी आते हैं। अभी तो एक धागा, मैं कहूंगा गायत्री जी, एक धागा सिर्फ उधेड़ना शुरू किया है। जब उस धागे को आगे खींचते चले जाएंगे ना, तो जिस तरह से जब बीबीसी के ऊपर भी हमारे ईडी ने एक्शन लिया था, तो कुछ उनके सपोर्ट में भी लोग खड़े हो गए थे, वही सब लोग अब इनके सपोर्ट में भी खड़े हुए भी थे 2021 में, और अब दोबारा इनके सपोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये पूरा एक कबाल, पूरा एक जो गैंग ऑपरेट करता है, उस पूरे के पूरे गैंग को अब एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। और इस बार हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ईडी के एफर्ट्स जो थे, जो 2021 में थे, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब रिपोर्ट किया है, तो ये चीज ऑलरेडी वर्ड प्रूवन है कि हम 2 साल पहले ही वो बता चुके थे जो वो अब बता रहे हैं, लेकिन अब उनके बताने के बाद दोबारा से हम लोग उस काम के ऊपर लग गए हैं, और बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इसमें एक्सपोज होंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए कि 2005-6 के अंदर राहुल गांधी फाउंडेशन ने क्यों वहां से पैसा लिया, उसके बाद वहां जाके कौन सा MOU साइन हुआ 2008 में, और उसके बाद डोकलाम के टाइम पे राहुल गांधी वहां उनके साथ चाइनीज सोल्जर्स और उनके कमांडर्स के साथ वहां क्या कर रहे थे। और आपको एक लास्ट चलते ये बता दूं, सिंघम की कंपनी में
इतना ज्यादा लेफ्ट इन्फ्लुएंस्ड है उसकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं। जब आपके ऑडियंस गूगल करेंगे तो पता चलेगा उसके कंपनी के एम्प्लॉइज एक दूसरे को कॉमरेड कह के बुलाते हैं। इंटरेस्टिंग, कॉमरेड कह के बुलाते हैं। बट दो चीजें और बोलूंगी। देखो, न्यूज क्लिक के साथ तो सबको सामने आ चुकी हैं। एक है हमारे ध्रुव पाटिल जी, सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। और एक है हमारे जुबैर जी, मोहम्मद जुबैर। ये दो लोग ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भी एक्टिविटी की बहुत जरूरत है। बट देयर इज ओनली वन थिंग विच पीपल हैव आस्क्ड मी कि लोग को जेल में उठा के क्यों नहीं डालते। देखिए, पहले गटर का ढक्कन तो खुले, पहले गटर का ढक्कन तो खुले, आप उसमें तभी तो घुसकर उसकी सफाई करेंगे। अब ढक्कन खुल रहा है, पता चल रहा है। गायत्री जी ढक्कन खुल गया, मुझे बल्कि याद आया एक कीड़े का नाम और, क्योंकि वहां से जब ढक्कन खुले ना तो बहुत सारे बाहर आएंगे ना कॉकरोच और कीड़े। तो ये भी पता चला है कि न्यूज क्लिक की जो फंडिंग थी ना आगे न्यूज क्लिक के माध्यम से, वो गौतम नौलखा तक के पास भी गई थी, हु इज एन एक्यूज्ड इन द भीमा कोरेगांव केस, जो कि यूएपीए के अंडर चार्ज है। वो मनी ट्रेल वहां तक निकल आई है कि ऑलरेडी गौतम नौलखा के पास भी मनी गई है। तो आप सोच के देखिएगा जी, किस लिए गई है गौतम नौलखा के पास? नहीं, मतलब किस लिए गई है तो किस लिए, देखिए ये पता चला है कि वहां से फंडिंग वहां गई है, उसकी मनी ट्रेल निकल आई है। और वो कौन है गौतम नौलखा? वो मैंने बताया कि जो भीमा कोरेगांव केस में एक्यूज्ड है और यूएपीए के अंडर चार्ज्ड है। तो जो भी व्यक्ति यूएपीए के अंडर चार्ज होता है वो बिना एविडेंस के यूएपीए ऐसे किसी पे भी लगा नहीं जाता है, बिकॉज इट्स ए वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट। और ऐसे यानी एंटी इंडियन जितने व्यक्ति हैं या जो भी लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अगर उनको फंडिंग न्यूज क्लिक द्वारा की जा रही है तो बहुत क्लियरली ये बात अपने आप में अपरेंट हो रही है कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका नैरेटिव है, ये किन लोगों को फंडिंग कर रही है, कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इसके पैनल ऑफ डिस्कशन के ऊपर पैनलिस्ट बन के कौन आ रहे हैं। तो अब आप पूरा एक वो कबाल देखेंगे तो 1 मिनट के अंदर वो एक फीलिंग आ जाती है कि किस तरह के लोगों से हम डील कर रहे हैं। इनके अंदर राष्ट्र प्रेम कितना ज्यादा उबाल मार रहा है वो 1 मिनट में पता चल जाता है। गायत्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इन लोगों को अरेस्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कबाल, राइट फ्रॉम इंडिया टू न्यूयॉर्क टू चाइना, सब एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले इनका सच्चाई सामने आने दीजिए, फिर प्रेशर बनाना जनता के थ्रू और बहुत सारे दूसरे मीडियम के थ्रू आसान हो जाता है। दिस इज क्लीनिंग अप, इट विल टेक टाइम, बी रेडी, दिस इज अ लॉन्ग वॉर। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना, चाणक्य ने एक लाइन कही थी कि करप्शन इज लाइक अ पिंच ऑफ शुगर ऑन योर टंग। बहुत सारे लोगों के लिए टंग के ऊपर जैसे चीनी रखी और आप उसको चख ना लें, ऐसा मुश्किल हो जाता है। सो समथिंग लाइक दैट इज देयर विद व्हेन इट कम्स टू करप्शन। बट यस, अब सामने आने लगे। मैं तो वेट कर रही हूँ ध्रुव पाटी और मोहम्मद जुबैर के ऊपर कब एक्शन होगा। दैट विल बी फन टू वॉच, बिकॉज इन भाई साहब के मिलियंस में व्यूज जाते हैं और उसमें आधे से ज्यादा पेड हैं। आपको पता है, आप उस पर लाइक करिए तो कुछ पैसे मिलते हैं, ऐसे करके कि बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चली है। बट थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, आप गेस्ट बनना चाहते हैं, इफ यू फील यू आर एन एक्सपर्ट इन सम टॉपिक, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड एंड राइट टू मी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।